हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं कि नहीं घर बैठे? तो आपके इस आनंद को हम बढ़ाने के लिए फिर से आ गए एक नए लेक्चर के साथ। बोझ स्वरूप पढ़ाई मत करिएगा। अगर बोझ स्वरूप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मन को शांत रखिए, हल्का रखिए और घर बैठ कर के अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ना ऐसी कोई परेशानी की बात है ना दिक्कत की बात है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ना आप दूर हैं हमसे, ना हम आपसे दूर हैं। कोई बात नहीं। क्लासरूम में गेट टुगेदर नहीं हो पा रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा गेट टुगेदर हो रहे हैं। इसलिए ज़रा सा भी परेशान मत होइएगा। हाँ, थोड़ा सा ये समझ सकते हैं आपकी समस्या कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कुछ अलग होता है, जहाँ पर हम भी बोलते हैं, आप भी पूछते हैं, तो वो समस्या और समाधान ऑन द स्पॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उस समस्या के समाधान के लिए मैंने वो जगह बना करके रखी है कि चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से भी आप लोग जो है अपने इस प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। और अब तो आपका गूगल क्लासरूम भी चल रहा है, तो बधाई हो आपको। तो उसके माध्यम से भी आप जो है हमसे अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं निसंकोच, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बच्चों के सभी क्वेरीज़ को समझूं और उसका अच्छे तरह से समाधान करूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और यही चीज़ मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर निरंतर आगे ले जाता है। तो आप लोग निसंकोच जब चाहे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं बता सकती हूँ। हाँ, थोड़ा देर सवेर हो सकती है बेटा, चूँकि घर पर हूँ तो ये होता है कि थोड़ा सा मन में लालच हो आता है कि पढ़ाने के साथ साथ अपने घर का भी कुछ काम कर लूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा देर सवेर हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी देर नहीं होगी कि आपका समय चला जाएगा। तो अभी बहुत समय है, तो आप जब भी पूछेंगे हम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक भी करिए और हमें आगे बढ़ने की इजाज़त भी दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ कि श्रद्धा मनु हम पढ़ा रहे हैं। और ये श्रद्धा मनु का जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है उस समय का है जब प्रलय हो चुका था और मनु जो है इस सृष्टि पर अकेले बचे हुए थे सृष्टि के निर्माण के लिए। तो उस निराश और हताश व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के लिए गंधर्व देश से श्रद्धा आती है और उनके साथ मिल कर के एक नई सृष्टि का निर्माण करती हैं। उसी के बारे में जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए, जहाँ पर हमने कल ख़त्म किया था आज वहीं से फिर आगे चलते हैं। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने स्नेह का मतलब प्रेम पूर्वक, और मरकर जीतना, जीतते मरकर जीतने का तात्पर्य है, मरने का मतलब अगर मर जाएंगे तो जीतेंगे क्या। यहाँ मरने का तात्पर्य परिश्रम करने से है। हम जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मरकर जीतने का तात्पर्य है परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करना। तो कहा आगंतुक ने स्नेह, आगंतुक का तात्पर्य आने वाला। कौन आने वाला है? कौन आया है? श्रद्धा आई है। मनु तो वहीं पर थे, तो यहाँ आगंतुक का तात्पर्य श्रद्धा से है। यहाँ पर श्रद्धा निराश मनु को प्रसन्नता के साथ कर्मशील बने रहने की
प्रेरणा प्रदान करते हुए उन्हें उत्साहित कर रही है कि जो कर्मशील होते हैं सदैव सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है। तो इसी कर्म के लिए, कर्म को करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हुए कहती है, कहा आगंतुक ने स स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर माने व्याकुल। श्रद्धा मनु की बात सुन करके आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने स्नेह बड़े प्रेम के साथ मनु से कहा, क्या, अरे तुम इतने हुए अधीर। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। मनु की बात को सुनकर के श्रद्धा प्रेम पूर्वक मनु से कहती है कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, अपना धैर्य खो बैठे हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम इतने अधिक निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद माने प्रसन्नता, अवसाद माने दुख। तरल आकांक्षा का मतलब है प्रगति की अभिलाषा, आगे बढ़ने की इच्छा। तरल आकांक्षा का तात्पर्य ये है। बेटा आप लोग सब शब्दों के अर्थ कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, लिख लिया करिए। अगले बार से मैं वो भी आपको दे दूंगी, इसीलिए रिमाइंड करा रही हूँ। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य। चूंकि मनु तपस्वियों के वेश में थे, इसलिए श्रद्धा मनु से कहती है, उन्हें तपस्वी के रूप में देख करके श्रद्धा कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये जो मन स्थिति है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। क्षणिक माने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए है। दुख कभी भी स्थायी नहीं होता है, स्थायी सोच होती है। तो दुख कभी भी स्थायी नहीं होता है, दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तो जब कोई चीज़ स्थायी नहीं है तो क्यों हम दुखी हों, ये जबकि हमें पता है कि ये अब कि जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी। तो इसीलिए श्रद्धा मनु से कहती है, जब वो मनु को तपस्वियों के रूप में देखती है, तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी जो ये मन स्थिति है वो क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है। तरल आकांक्षाओं से है भरा। ये जो जीवन है, जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नताओं से भरा पड़ा है। सो रहा आशा का आह्लाद। इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। सो रहा, जो उत्साह सो गया है, जो इच्छाएं सो गई हैं, अब उसे जगाओ और उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत
करो। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। मनु को तपस्वियों के वेश में देख करके श्रद्धा कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह जो मन स्थिति है वो क्षणिक है, अर्थात कुछ क्षण के लिए है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। वास्तव में जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, इच्छाओं एवं प्रसन्नताओं से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य, आपका भाषा खड़ी बोली जो हमने पहले बताई थी, अलंकार मानवीकरण है। यहाँ पर रस शांत है, गुण प्रसाद है और छंद वही 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। चलिए उसी के आगे, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। बासी माने मुरझाए हुए यहाँ पर, और उत्सुक माने अधीरता, व्याकुलता से है। तो अब यहाँ पर श्रद्धा फिर मनु को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में जो प्राकृतिक छटा हमें दिखाई पड़ती है वो कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। आप प्रकृति में देखिए, जो भी आपको पुष्प दिखाई पड़ते हैं, पत्तियां दिखाई पड़ती हैं और भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो जो उसका सौंदर्य है वो सौंदर्य मुरझाए हुए और बासी फूलों से नहीं आता है। अर्थात ये वृक्ष सदैव ताजगी से ओतप्रोत रहते हैं, सदैव खिले हुए रहते हैं। तो इसीलिए प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा या प्राकृतिक सौंदर्य कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आता। करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं होता। निर्जीव और बेजान, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। क्योंकि निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फूलों का हश्र तो धूल में मिल करके काल कलवित होना ही हो सकता है। जो फूल बासी हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, आप उनको क्या करते हैं? उनको पेड़ों पर नहीं सजाते हैं। कोई नारी अपने श्रृंगार के लिए उसका उपयोग नहीं करती है, क्योंकि उसका श्रृंगार करने से सौंदर्य बढ़ेगा ही नहीं, वो तो आपके भी सौंदर्य को और घटा देगा। ऐसे फूलों को आप क्या करते हैं? ले जा करके मिट्टी में फेंक देते हैं, जिससे कि वो फिर खाद पाश बन करके एक नया जीवन प्राप्त करे। अब कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य हताश है, निराश है, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, भला वो सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है? निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है, अर्थात उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यदि आप जीवन से हताश और निराश हो तो भला इस सृष्टि का श्रृंगार कैसे करोगे, कैसे इस सृष्टि का निर्माण करोगे? क्योंकि जो निराश है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी निराशा से परिपूर्ण होगी। तो इसीलिए अब देखिए क्या लिखा कुछ है, समझा कहना क्या चाहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र,
आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। निर्जीव मुरझाए हुए फूल किसी भी रूप में प्रकृति का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। श्रृंगार करने के लिए तो ताजे फूल, खिले हुए फूलों की आवश्यकता होती है। अब मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ऐसे फूलों का हश्र तो धूल में मिल करके काल कलवित हो जाना होता है। ठीक उसी प्रकार से हे मनु, आप जो इतने जीवन से निराश हो, हताश हो, बेजान हो, तो भला आप सृष्टि का श्रृंगार कैसे करोगे? क्योंकि निस्तेज लोगों का, जिसके जीवन में तेज ना हो, आशा ना हो, उत्साह ना हो, ऐसे लोगों का जीवन सदैव सारहीन ही होता है। यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है और रस शांत, गुण प्रसाद और सारी चीजें वही है। चलिए उसी के आगे अगली स्लाइड। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड। अब यहाँ पर श्रद्धा फिर से, अब तो आगे के सभी पद्यांशों में निराश मनु में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है, ये सोच करके कि अगर उनका मन जो है उत्साहित हो जाए, उसमें आशा का संचार हो जाए, तो एक बार फिर से इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा कहती है कि इस संसार में एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़ करके बैठे हो। एक सेकंड। देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा यहाँ पर ये कहना चाहती है कि इस संसार में चाहे वो जड़ हो और चाहे वो चेतन हो, सभी आनंद से परिपूर्ण है। और एक तुम हो कि तुम निराशा का लबादा ओढ़े बैठे हुए हो। एक विस्तृत भूखंड, देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे ही उपभोग के लिए है। विस्तृत भूखंड, विशाल संसार का टुकड़ा। यहाँ पे श्रद्धा मनु को समझाना चाहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन प्राणी जो भी हैं वो सदैव आनंद से परिपूर्ण होते हैं। तो जब सब आनंद से परिपूर्ण है तो तुम निराशा का लबादा ओढ़े हुए क्यों बैठे हो? क्योंकि विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे ही उपभोग के लिए तो है, और तुम अपने कठोर परिश्रम और कर्म के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। ये प्रकृति जो है हर प्रकार के वैभव से भरी हुई है। अमंद माने तेज या परिश्रमी। तो प्रकृति वैभव से भरा अमंद, तो तुम कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति के वैभव का उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ऐसा कहा जाता है, ये हमारे
धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि हम अपने इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित होकर के उसके फल का भोग करते हैं, और इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को ये बात समझाना चाहती है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कि हम अपने इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक वैभवों का उपभोग करते हैं, और आगामी यानी आने वाले जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सत्कर्मों का संचय करते हैं। कर्म का भोग, जो कर्म कर चुके हैं उसका भोग कर रहे हैं, भोग का कर्म, और जो आज भोग करेंगे, जो आज कर्म करेंगे उसका भोग अगले जन्म में हमें मिलेगा। हमारी भारतीय पूर्ण संस्कृति का यही संदेश भी है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए, और यही प्रकृति भी कर रही है। यही तभी इसी का कारण तो है कि जो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्यों की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, और यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। आपने वृक्ष को देखा है कि वृक्ष निस्वार्थ भाव से फल फूल हमें देते रहते हैं, और उसी में वो आनंद का अनुभव करते हैं, अर्थात सदैव हरे भरे रहते हैं। तो ये प्रकृति जो जड़ है, स्थिर है, वो भी उसका जो आनंद है वो चेतन है। तो भला हम कैसे नहीं आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रद्धा कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद। श्रद्धा कहती है कि जो तुम निराशा ओढ़ करके बैठे हुए हो, जरा देखो तो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही है, और तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। हम अपने इस जीवन में पूर्व जन्मों में संचित पूर्ण कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित होकर के प्राकृतिक वैभवों का हम उपभोग करते हैं, और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सदैव सत्कर्म करते रहते हैं। यही हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी है कि फल की चिंता किए बगैर मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रकृति भी सदैव यही कर रही है। तभी तो ये जो जड़ वृक्ष हैं, ये चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, और यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है, अकेले तुम ये कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ। अकेले तुम कैसे असहाय। श्रद्धा मनु से कहती है कि आप बार बार मुझसे ये कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, तो फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो।
क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। और यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति और पत्नी मिलकर के ही यज्ञ कर सकते हैं। और यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो, क्योंकि तुम्हें अकेले यज्ञ करने का अधिकार है ही नहीं। तुक्ष विचार, यजन कर सकते तुक्ष विचार, इसलिए ये तुम्हारे जो विचार हैं वो छोटी सोच का प्रतीक हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार। तुक्ष माने छोटा, यजन माने यज्ञ। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञ परंपरा है और यज्ञ कभी भी अकेले नहीं किया जाता। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी को, आप लोगों ने देखा ना, घर में पूजा पाठ जब होती है तो मम्मी पापा हमेशा साथ में बैठ करके करते हैं। तो ये यज्ञ जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। तो वही वो कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार। श्रद्धा कहती है कि तुम कहते हो कि मैं संसार में अकेला और असहाय हूँ, तो फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार तो प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। और यज्ञ कभी भी अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति और पत्नी दोनों मिल करके उस यज्ञ को कर सकते हैं। और यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो, क्योंकि तुम्हें यज्ञ करने का अकेला कोई अधिकार नहीं है। और जो तुम बार बार ये कहते हो कि मैं असहाय हूँ, ये तुम्हारा छोटा विचार है, तुक्ष विचार है, तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तपस्वी आकर्षण से हीन तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुम अपने आप को इस संसार में सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से अलग कर लिया है, तपस्वी आकर्षण से ही। आकर्षण से हीन का मतलब मनुष्य ये सोचता है कि मैं महत्वपूर्ण नहीं रह गया हूँ, अर्थात मेरा कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो स्वयं को जीवन से अलग कर लेता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन में महत्व होता है, तो अपने को महत्व न देना ही सबसे बड़ी निराशा है। यही आपका सबसे छोटा विचार है। तो वही श्रद्धा समझाते हुए कहती है कि तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मान करके स्वयं को जो जीवन से अलग कर लिया है वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपनी आत्मा का विस्तार ही नहीं कर सके हो। अर्थात आत्मा का विस्तार का तात्पर्य आत्म केंद्रित होना, यानी सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। अर्थात अभी तक तुमने स्वयं को आत्म केंद्रित कर रखा है, जबकि इस जीवन की जो सार्थकता है आत्म को भूल करके पर केंद्रित करने में है। पर माने दूसरों। यदि सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, दूसरों के लिए करोगे तो अपने लिए तो अपने आप हो जाएगा। तो मनुष्य को आत्म केंद्रित ना हो करके पर केंद्रित होना चाहिए। तो तपस्वी आकर्षण से हीन
कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सके, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित बना करके रखा हुआ है, जबकि वास्तव में इस जीवन की सार्थकता तो आत्मा को भूल करके, आत्मा नहीं आत्म को भूल करके पर केंद्रित करने में ही है। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर के यह तपस्वी जीवन चुना है। आत्म कल्याण यानी अपने कल्याण के लिए। मनुष्य की यही तो भूल होती कि वो सदैव अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। इसीलिए श्रद्धा कह रही है, ये जीवन का भी सत्य है कि मनुष्य को सदैव अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। आज का जीवन तो हम देख रहे हैं आत्म केंद्रित, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों से किसी को मतलब ही नहीं। दूसरों का सुख क्या है, दूसरों का दुख क्या है, ये कोई नहीं जानना चाहता है, सिर्फ अपने बारे में ही। और यही संसार के सबसे बड़े दुख का कारण है। तो श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि तुम केवल आत्म कल्याण के लिए ही जीवन से विरत होकर के ये तपस्वी जीवन तुमने चुन लिया है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण छिपा हुआ होता है। थोड़ा सा कठिन है ना, लेकिन हमने बहुत सरल भाषा में इजी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर रस शांत है और सब कुछ तो वही है जो हमने काव्यगत सौंदर्य पहले बताया, वही काव्यगत सौंदर्य है। तो आज के लिए ही इतना ही बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इसका जो बचा हुआ अंश है उसको भी मैं जोड़ दूंगी। आप परेशान मत होइएगा कि मैम ने ये स्लाइड छोड़ दी है, आधी पढ़ाई है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैम कभी छोड़ेगी नहीं, ना आपको और ना आपके विषय को और ना आपके इस विषय के अंश को। मुझे याद रहेगा अगले लेक्चर में मैं इसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। डाउनलोड के अपलोड करने की समस्या होती है ना, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस समय, आंधी तूफान वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए मैं बीच में ही इसको छोड़ दे रही हूँ। और नहीं क्लासरूम होता तो मैं 2 पीरियड लेकर के पढ़ा के ख़त्म कर देती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अच्छा लगा या ख़राब लगा वो बात तो जाने दीजिए। ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये चैप्टर मुझे जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जब जब मैं इसे पढ़ाती हूँ तो अगर मैं भटकी हुई होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये भटकाव जीवन के लिए उचित नहीं है। आप तो भी छोटे हैं, जीवन के सत्य को अगर आप अभी से समझेंगे तो आपका जो जीवन है वो सदैव सुखों से परिपूर्ण होगा। तो इस आशा के साथ ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा और वहाँ पर आप जब भी चाहे देख करके पढ़ सकते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।